सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी कारसाज हादसे के बारे में, जिसके ऊपर बड़ी ख़बर आ रही है। कल आपने मेरे प्रोग्राम के दौरान ही देखा कि नई सीसीटीवी फुटेज उसके बारे में मिल चुकी है। आप ये देख सकते हैं, बड़ा ही खौफनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या है, जिसमें एक एसयूवी मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को कुछ चलती हुई आगे चली गई और वहीं पर बस नहीं हुई, उसके बाद भी मज़ीद ये गाड़ियों से टकराई है और मुतअद्दिद लोगों को इसने ज़ख्मी किया है। जो खातून ड्राइवर थी जिनके काबू से बाहर ये व्हीकल हुआ, उन्होंने इस जगह से फ़रार होने की भी कोशिश की और हम ये देखते हैं कि लोगों ने फिर उनको, राहगीरों ने निकलने नहीं दिया। कल मैंने और इसके ऊपर जो हम टीवी पे भी नहीं चला सकते, ऐसी फुटेज भी देखी जो लोगों ने ख़ुद अपने मोबाइल से बनाई हुई थी, किस तरह हेल्पलेसनेस और बेसहारा तरीके से ये दोनों बाप बेटी बेचारे सड़क पर मौजूद थे। यकीनन दे हैड पास्ड अवे। लेकिन साथ ही साथ फिर एक नया मौमा शुरू हुआ कि जिसमें इस खातून के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि ये मेंटली अनस्टेबल हैं, इनको कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं और जिसकी वजह से इनको फ़ौरी तौर पे इनका जिस्मानी रिमांड लेकर इनके यानी जो मुद्दई थे उनके वकला भी पहुँचे, लेकिन इनको साइकियाट्रिक वार्ड JPMC में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ की जो रिपोर्ट्स फिर दोबारा वायरल हुई हैं, जिसमें कहा गया कि ये मेंटली बिल्कुल फ़िट हैं, कुछ डिसओरिएंटेड ज़रूर लग रही थी, शॉक में ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेंटली अनस्टेबल हैं। टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ नहीं सकी है कि क्या ये गाड़ी चलाते हुए नशे की हालत में थी या नहीं थी, और वकील का इस तरह ब्लेटेंटली ये कह देना कि ये मेंटली अनफिट हैं, ये पाकिस्तान की जो एलीट क्लास की एक कहना चाहिए कि रऊनियत है उसको भी ज़ाहिर करता है। जब भी किसी साहिब असर और असर रसूख रखने वाले शख्स से हाथों से कोई भी जुर्म हो जाता है तो हम फौरी तौर पर देखते हैं कि बताया जाता है कि नहीं जी वो तो ये दिस इज़ वंस इन अ टाइम सिनेरियो है, और इसमें क्योंकि जो शख्स इन्वॉल्व था वो पागल है, वो साउंड माइंड का नहीं है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए या दियत की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तानी कोर्ट्स ने आज तक हमने नहीं देखा, ये केसेस चलते हैं, मीडिया इसको उठाता है, बहुत बातचीत होती है, आप और मैं इसके ऊपर अफसोस करते हैं, जस्टिस के हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, लेकिन सज़ा सुनाई नहीं जाती। इसकी वजह क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताऊँ कि इनका ताल्लुक़ क्योंकि एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल बिज़नेस फैमिली से है जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, इनके हस्बैंड की साइड से भी और इनके फादर के साइड से भी, देयर इन्फ्लुएंशियल फैमिली हैं ये, और बिज़नेस और इंडस्ट्रियलिस्ट इनका बैकग्राउंड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बतौर ख़ातून, और जब से SSCP ने ये कहा है कि ख़वातीन का बोर्ड में होना बहुत ज़रूरी है, तो ये ख़ातून जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके नफ्सियाती मसाइल हैं, मेंटली साउंड नहीं हैं, ये अपने फैमिली के कई बिजनेसेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक शख्स जो गाड़ी चलाते हुए राहगीरों की जान की परवाह ना करे। जो फुटेज आई है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये सर्विस लेन में बहुत तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, किस जोन में थी, किस स्टेट ऑफ माइंड में थी, ये तो खैर रिपोर्ट्स ही बता सकती हैं बेहतर, लेकिन किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि ब्रेक लाइट्स ऑन हुई हों और उन्होंने कोई कोशिश की हो इन राहगीरों को या सामने आने वाले लोगों को बचाने की। ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट एक हंटर माइंडसेट के साथ एक गाड़ी निकल रही है जो चाहती है कि जो सामने आएगा उसको मैंने गाड़ी के नीचे दे देना है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ मैंने ये भी देखा कि कवल जो कि सोल सिस्टर्स ग्रुप चलाती हैं, उन्होंने 2023 का वो जो खातून इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं उनकी एक स्टोरी, उनका एक स्टेटस लगाया, और ये बड़ा ही एक दिल खराश और दिल को पसीज देने वाला मैसेज था, बिकॉज़ वो खिराज तहसीन पेश कर रही हैं अपनी वालदा को ये कह रही हैं कि ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मैं बिल्कुल तन्हा रह गई, मेरे लिए इन हालात को फ़ेस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ मेरी माँ को, उनकी क़ुरबानियों को, जिन्होंने घर से कपड़े सीकर, कपड़े बेच कर हमें पाला और हमारे लिए बेहतरीन तालीम का, आला तालीम का इंतज़ाम किया। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि कितने ख्वाब हैं, ना सिर्फ इस लड़की के जो इसके साथ ही ख़त्म हो गए, और साथ साथ इनके पूरे ख़ानदान के जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जो उनकी मेहनत थी, कि कोई एक शख्स ख़ानदान से आगे बढ़कर उसकी पूरी तकदीर बदल दें। जिस वक्त इनके वालिद साहब ने इनको इस ऑफ़िस से पिक किया है, वहाँ पे ये मुलाजमत करती थी, MBA कर रही थी, यानी इंसान तिनका तिनका जोड़कर अपना घरौंदा बनाने की कोशिश करता है, और हादसाती तौर पे ही सही, लेकिन दूसरा शख्स उसको रोनता हुआ चला जाता है, क्वाइट लिटरली। मैं इस वक्त ये भी कहना चाहूँगी कि कई हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिस तरह इनका मीडिया ट्रायल इस वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया पे बात ये की जा रही है कि इनकी शनाख्त वाज़े कर दी गई है। आई एम श्योर कि इस खातून के लिए जो ये गाड़ी चला रही थी, जिनसे ये हादसा हुआ,
उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल वक्त है और उनके ख़ानदान के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है। अगर तो इनके बच्चे हैं, इनके खाविंद हैं, इनके घर वाले हैं, उन सब के लिए ये बड़ा एम्बैरसिंग बात है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा हमारे माशरे के ऊपर है और कोर्ट्स के ऊपर है। अगर हादसा भी है, अगर कन्फेशन भी है, एक गलती हुई है जिससे लोग जान से हाथ धोकर बैठे हैं, ये गैर जिम्मेदारी थी, क्या उस वक्त इनकी कैफियत थी, क्यों ये अनअटेंडेड इस तरह गाड़ी चला रही थी, गुस्से में थी, नशे की हालत में थी, कोई मेंटल स्ट्रेस था इनको, ये सारी बात की बातें। लेकिन सवाल इस वक्त पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर है कि क्या इनसे होगा, क्या पाकिस्तान में ये जो वीआईपी कल्चर है कि अगर आप असर व रसूख रखते हैं, आपकी पहुंच ऊपर तक है, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ऊपर तक हैं, तो आप किसी भी मामले से बाआसानी निकल जाएंगे, आप दियत देंगे, मामला रफा दफ़ा कर देंगे। जो फैमिली के हालात नज़र आ रहे हैं, यकीनन दे हैंड टू माउथ। दो उनके जो कफ़ील थे, यानी जो वालिद साहब थे और बेटी इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, पैसों की भी ज़रूरत होगी, हो सकता है कल को दियत देकर मामला रफा दफ़ा कर दिया जाए, फैमिली ख़ुद कह दे कि जी हमने इनको माफ़ किया। लेकिन क्या स्टेट इन चीज़ों का असर लेगी? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रूल ऑफ द जंगल की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं कि आप इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा गुनाह कर दें, कितना बड़ा वाक़या आपसे सरजद हो जाए, अगर आप असर व रसूख रखते हैं, अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो आप किसी ना किसी तरह उस मामले से, उसकी शिकंजे से निकल आएंगे। यहाँ पे बात करते हैं इसी केस के हवाले से और जो तासुर बन रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप वीआईपी हैं, एलीट हैं और ख़ास तौर पे अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस हैं, तो फिर कोर्ट्स और लॉ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बड़े से बड़े केस में बरी हो जाएंगे, बेशक उसमें लोग अपनी जान से जाएं या आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी। ऑफ कोर्स वी नो हिम एज अ साइकियाट्रिस्ट, और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें जो हादसा करने वाली खातून हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके कुछ नफ्सियाती मसाइल थे, तो इसको ज़रा देखेंगे कि यानी व्हाट एग्जैक्टली इज़ द माइंड सेट अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है, क्या उस वक्त एक इंसान वाकई अपने बिल्कुल होशो हवास में नहीं होता? एक डॉक्टर की नज़र से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हमारे साथ एनी अरसलान मौजूद हैं जो कि HR डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स को हेड करती हैं, साथ साथ शी पर्सनली इंडिविजुअली वर्क्स एज अ लाइफ कोच एज़ वेल। थैंक यू सो मच एनी फॉर बीइंग हियर। एनी, सबसे पहले आपका रद्द अमल, जो एक तासुर ये है लोगों का कि जनाब अली अगर आप कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, एलीट क्लास से आपका ताल्लुक़ है, तो फिर लॉज रूल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो जिस बात की तरफ या जिस हादसे की तरफ आप लोगों को का ध्यान दिला रही हैं, तो बात तो ये सही है। अगर मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बात करूं तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो एवरेज मिडिल क्लास पाकिस्तानी हैं, सैलरी बाउंड लोग हैं, उनके दिल में ये खौफ हमेशा रहता है कि अगर वो, जैसे हम कहते हैं ना कि यार पुलिस से अल्लाह बचाए, ये कितना, अगर आप देखें ये कितना डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है कि बीइंग अ नेशनल यू आर नॉट सेफ विद द सेफेस्ट डिपार्टमेंट और शुड बी विद द सेफेस्ट डिपार्टमेंट। यानी जो आपके मुहाफिज हैं आप उन्हीं से खौफज़दा हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है जो कि हम सब कहीं ना कहीं अपने खाने की टेबल पे बहुत आराम से कहते हैं, और ना सिर्फ कहते हैं बल्कि महसूस करते हैं, और इनफैक्ट खौफज़दा हो जाते हैं कि किसी भी वजह से अगर हमें रीच आउट करना पड़ जाए या हम किसी ऐसी प्रॉब्लम से फंस जाएं कि जिसमें हमें समझ ना आ रहा हो किधर जाना है। तो ये बात तो ठीक है कि जहाँ तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बोसीदा हैं, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हमारी कंट्री में सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी एक आम आदमी ये सवाल कर रहा है इस वक्त, और ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि जब किसी एलीट, किसी वीआईपी से कोई गैर कानूनी हरकत हो जाती है, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो सामने आता है वो कहते हैं जी ये मेंटली अनस्टेबल है। समझाएं ज़रा वजाहत कि क्या एक मेंटली अनस्टेबल इंसान, देखिए मैं आई डोंट वांट टू, मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का आता है कि आपने और मैंने बड़ी मेहनत करके पिछले 5-6 साल में मेंटल हेल्थ और वेलबींग को हम मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं। जब इस तरह के केसेस में इसको एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जो एक्चुअल जेन्युइन इंसान है जिसको मदद की ज़रूरत है, आप उसका केस भी वीक कर रहे हैं। तो बतौर एक नफ्सियाती अमराज का इलाज करने वाले डॉक्टर के आपका क्या रद्द अमल है वजाहत? देखिए, बहुत बुरी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट को या हमारी बीमारियों को इस्तेमाल किया जाता है। जो रियल में दुनिया में साइकोटिक्स हैं उनको तो कोई मानता नहीं है कि साइकोटिक्स हैं, और जो नहीं है उनके ऊपर स्टिकर लगाने की भरपूर कोशिश की जाती है इन दिनों में, ख़ास तौर पर जब वो कोई गलत काम करता है। अब आपको पता है कि एक्ट्स के मुताबिक अगर किसी में साइकियाट्रिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, कोई बीमार होता है, तो उसकी दफ़ा बदल जाती है और उसका सारा का सारा केस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे दिशा में निकल जाता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंटली, अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके पाकिस्तान, इसको बाकायदा यूज़ किया जाता है
वकीलों के तौर पे। लेकिन अफसोस ये कि यहाँ पे तो हर चीज़ में बेदरीक तरीके से इस्तेमाल होने लगा है। कोई गला काट दे तो वो मेंटली अनस्टेबल था, रात को सोते हुए बीवी को बच्चों को मार दिया तो भी वो मेंटली अनस्टेबल था, किसी को बच्चे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और कल का जो परसों का वाक़या हुआ है। अब ये मेंटली अगर आप अनस्टेबल हैं और अगर ये स्टिकर लग गया है तो समझ लें पाकिस्तान का कानून तो ये जंगल का कानून बन जाएगा, कोई भी किसी को मारेगा और बोलेगा मैं तो नफ्सियाती हूँ। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, जो कई लोग इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्योंकि इनका ताल्लुक एक फैमिली बिजनेस फैमिली से है, तो कई फैमिली बिजनेसेस के बोर्ड पे खातून मौजूद हैं, तो एक ऐसा शख्स जिसके बारे में तमाम उमूमी तौर पे फैमिली की लोगों की ये राय है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो वो अपने बिजनेसेस के बोर्ड पे कैसे सर्व कर रही हैं? क्या उसकी कोई जांच होती है वजाहत के बोर्ड्स को रन करने वाले तमाम लोग मेंटली साउंड होने चाहिए? देखें, हमारे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर चुनीलाल साहब ने तो क्लियर कह ही दिया है ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब कि एक आदमी ने चीफली एक बात कह दी है कि समवन इज़ नॉट मेंटली अनस्टेबल, और वो अपने काम काज को माजी में करती रही हैं, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है मेडिसिन की। कोई मेंटली कोई अनस्टेबल होता है, कोई दवाई तो खा रहा होता है ना, या किसी रिहैब में जाता है या कोई साइकोथेरेपी, कोई तो पर्ची होती है रसीद कटी हुई एक अपॉइंटमेंट की। तो जब सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिवली नहीं है और फिर एक डिपार्टमेंट का हेड, जो हमारे भी हेड है डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं, तो उसके बाद ये बात तो ख़त्म हो गई कि शी इज़ नॉट ओके। अब आप इसको ट्विस्ट करना शुरू कर दें, दूसरी तरीके से प्रेशराइज करना शुरू कर दें, या आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको मैनिपुलेट करें, तो एक कमज़ोर डॉक्टर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल जो बनता है वो ये कि मामला जब रफ़ा दफ़ा किया जाता है, दियत की एक कवानीन मौजूद हैं और यकीनन उसको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रेशराइजिंग तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहूँगी कि हम ब्रेक के बाद या दौरान गुफ्तगू अगर हमारे साथ बैरिस्टर वकास या समबडी फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल हो तो हम उसको समझ सकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शहादत कर रहा हूँ जी। शिराज साहब क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको ये वीआईपी कल्चर नहीं है आजकल। आप देखें, आपको बड़ा आसानी से आप मार दें, आपके पास एक 5-10 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब तस्वुरात क्या हो गए कि आप यकीन करें, जितने ने सुना है ना वो कह रहे हैं हाँ भाई अल्लाह की मर्जी थी और ये था वो था, हाँ चलो वो करोड़पति है, इनको 5-10 करोड़ रुपए दे देगा, बकया कहानी। जब जहन मेंटली तौर पे ये पूरे फिट हो जाए ना, आप देखिए वकील कौन है इनका, वकील क्यों है इसका? भाई कहे कि नहीं इसमें हम वकील नहीं है वकालत कर सकते आपकी। हमारे यहाँ तो कातिल आते हैं उसका वकील खड़ा हो जाता है। जज को चाहिए वकील को भी सजा वही दे कातिल के साबित होने की, और उसको भी सजा दे। जब तक ये नहीं कल्चर खत्म होगा ना, हर मुजरिम के पीछे एक वकील खड़ा हो जाता है। सर, आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये बात करके कि ये खातून शायद किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला हैं कि इसको बिगाड़ा गया है? हो सकता है, देखिए कानूनी चारा जोई तो इसकी हो सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि अगर आपसे गलती हुई है लेकिन वो एक हादसा था, आप कह सकते थे कि जी ब्रेक फेल हैं गाड़ी के या कोई और वजह थी, हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की। क्या ये वाकई एक हादसा भी हो सकता है? क्योंकि देखिए हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अभी मेरी कुलीग के साथ उसको एक्सीडेंट किया, 12 साल के बच्चा, वो शेजोर चला रहा, वो बेचारा मेरे साथ 26 नाम था, उसको एक्सपायर हो गया। अब वो उन्होंने क्या किया, वहां जाके पुलिस में पैसे देके वो मुजरिम ही बदल दिया था। पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा था कि बच्चा 12 साल का था, शेजोर चला रहा था। फिर सारी एविडेंस हो गए, मूवियां आ गई, तब भी वहाँ वो बंद किसे किया गया है, तो उसका बड़ा भाई बिस्तर पे सो रहा था, उसको बुलवा के उन्होंने बंद। तो यहाँ ये कल्चर है, आप कहाँ इंसाफ नहीं है जब तक इंसाफ अपना दिखाएगा नहीं साबित करने। और वो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जालिम के पीछे जो वकील की वकालत कर रहा है तो आप समझो वो भी वही मुजरिम है। बस मैं ही तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन आपने सुना, लेकिन साथ साथ यकीनन जो भी शख्स अगर डिफेंडेंट है या उसके पास एक लीगल एड का होना, उसका वकील होना, उसका आईनी हक है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। यकीनन उनका दिफा कर रहे हैं जो उनको बेहतर लगता है, लेकिन हाँ बात ऐसी की जाए, दलाइल ऐसे दिए जाएँ जिस पे अकल भी माने। आप थोड़ा सा जो हमारा इस वक्त का अलमिया है उस पे आना चाहेंगे। यानी क्यों लोगों को लगता है, एक आम आदमी, मिडिल क्लास इंसान को लगता है, अभी आपने पुलिस का जिक्र किया, लेकिन कानून के भी, अदालत के भी, लोग कहते हैं सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, आप चक्कर लगाते रहेंगे, केसेस साल बल्कि कई दफ़ा दिहाइयों तक चलेंगे, पोस्ट ह्यूमसली यानी मरने के बाद भी आपको इंसाफ मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं सिद्रा थोड़ा सा एक बात ज़रूर कहूँगी कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ना
हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो चाहे पुलिस हो, लॉ हो, अदालतें हों, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसमें भी कुछ लोग हैं जो उसी सिस्टम को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पे अपनी नेक नियति से अपने डोमेन में जितना काम हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि कलेक्टिवली बहुत बड़ा चंक है जिसको इम्प्रूव करना इज़ नॉट ओवर द नाइट जॉब, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनको, जैसे अभी बीच में जो एक हलवा वाला केस हुआ था, उसमें एक खातून थी जिन्होंने शी टुक द लीड एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट एंड उन्होंने वो मॉब सेटल किया था। तो गुड एग्जांपल्स भी हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सी दैट साइड टू। नेवरदलेस देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये एक आम माशरे की होप है, यानी जब तक आपको इस तरह के मज़ीद केसेस नहीं मिलेंगे जहाँ पे इंसाफ हुआ हो, जहाँ पे स्ट्रॉन्गली वर्डिक्ट सामने आए हों कि भाई जी फ़लानी चीज़ नहीं हो सकती, ये किसकी गलती थी, गलती का खमियाजा ये है। हादसा भी गलती हो सकती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इंसाफ का तकाजा ये है कि बाकी तमाम चीज़ों को पूरा किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे इस पर ज़रूर ऐड करनी है, दैट वी वर डिस्कसिंग अमंग आवर फ्रेंड्स टू, कि जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा सिचुएशन होती है तो एकदम से पता नहीं लोग कहाँ से निकल के आ जाते हैं और एक मॉब क्रिएट हो जाता है। उस सिचुएशन में तो एक खातून ने ड्रेस पहना हुआ था और इट वेंट टू द लेवल के, मतलब वो बेचारी अपनी जान से जाती है अगर वो खातून द लेडी वुड नॉट हैव टेकन इट ओवर। लेकिन ये वाला हादसा जिसकी आप अभी बात कर रही हैं, यहाँ पे कोई इतना पैनिक नहीं हुआ। तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि ये जो मॉब्स होते हैं ना, ये क्रिएटेड ही होते हैं, दे जस्ट मतलब ये प्लांटेड ही होते हैं, ये वेट करते हैं किसी सिचुएशन का, क्योंकि इस पूरे हादसे में जिन्होंने उनको रोका भी लोगों ने, तो इन खातून को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। यानी यू आर एब्सोल्युटली राइट कि या तो कुछ समझदारी का मुजाहरा किया गया। आमतौर पे हम ये भी देखते हैं, अच्छा वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कुछ असर और रसूख वाली बात आ जाती है। अगर एक बेचारा रिक्शा ड्राइवर होता ना इस वक्त, तो आप उसको पकड़ के कुछ नहीं तो वहाँ की आवाम उसको खूब ठुकाई उसकी करती, पहले उसको ठुकाई करती, अपना गुस्सा निकालती, अपने घर में जो पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा और जो हादसा हुआ है उन सब चीज़ों का गुस्सा निकालती, फिर पुलिस के हवाले करती। बहरहाल जी, इतनी शराफत और इतनी एहसास लोगों में शामिल है कि इस हादसे से जब खातून ने फ़रार होने की कोशिश की तो उनको रोका गया और उसके बाद पुलिस अथॉरिटीज़ के हवाले किया गया। लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, यानी वापस भी आऊँगी। वापस आके वजाहत से मुझे पूछना है कि बेशक अगर आप अनसाउंड माइंड के हों, अगर आप किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला हों, मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपसे एक हादसा सरजद हो जाता है तो उसके बाद एहसास नदामत या वो एम्बैरसमेंट, एहसास जुर्म आपको किस तरह इफ़ेक्ट करता है, और अगर उनको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो फिर हैंडल कैसे किया जाता है। बात हम कर रहे हैं कि देखिए, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हादसे को डील करने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि एक शख्स के दिल में खुदाए खौफी आए। मैं आपको इसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने देखा कि लंदन में जहाँ जहाँ कैमरास लगे होते हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे कैमरे लगाए जहाँ पे अक्सर हादसात होते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अगर आपसे कोई हादसा हो जाए या अगर आपने किसी ट्रैफिक रेगुलेशन को नेगलेक्ट किया तो उसके बाद आप पे फ़ाइन लगता है, आप पे कोई कम्युनिटी सर्विस वाली चीज़ लगती है। फ़ाइन लगने को जस्टिफाई उन्होंने इस तरह किया है कि देखिए जी, आप पे ज़्यादा फ़ाइन इसलिए लग रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ कैमरा लगा है, इसका मतलब है वहाँ कई वाक़यात हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान से हाथ खोया है। जब आपको इस तरह करके बात समझाई जाती है कि नाउ द कैमरा हैज़ कॉट यू, तो आप में ये एहसास होता है कि यार इसका मतलब है कि देयर इज़ रूल ऑफ लॉ, और मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर अपने एक्ट पे भी नदामत का इजहार करना पड़ेगा, उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा, और दूसरों के लिए भी ये इस्लाह का मौका बनेगा कि इस तरह की गफलत नहीं करनी है। हादसा किसी से भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डील करने का अंदाज़ है, ऐसा लगता है कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप वेल कनेक्टेड हैं, तो इस तरह की मुजरिमाना गफलत करने का भी लाइसेंस आपके पास मौजूद है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते उसके बाद वजाहत के पास आऊँगी कि क्या हादसे के बाद अगर कोई शख्स नफ्सियाती आर्जे में भी हो, उसके पास एहसास नदामत उसको कैसे मिलता है। सो लेट्स टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपने तो ऑन द पॉइंट ये टॉपिक लिया। ऐसे टॉपिक ढूंढा करो माशाल्लाह, इसको तो आपको बहुत ग्रेटनेस आती है आपको, आपके चैनल को। मैं कहता हूँ ये मालदार थे इस बच गई ना वो जहन ख़राब था, बिल्कुल सही थी। ये पुलिस वालों ने मतलब अपना कर दिया, सब कुछ पता है आपको, आप बताने की जरूरत नहीं मुझे। ये माशा हमारा मालदार का बहुत ताकत है, और ये 5-9 करोड़ की गाड़ी चला रही थी, ये दौलत के मस्त में थे। इनको शर्म नहीं आती, गरीबों को मार दिया इनको,
जिनका इंतकाल करके इनको कोई महीना देना चाहिए इनको परमानेंट, क्योंकि अल्लाह ताला उनको कुछ ये मौजू ऐसा है और ये वाक़या ऐसा है जिसपे हम बहुत ज़्यादा जज्बाती महसूस कर रहे हैं। लड़की का बाप कितनी मेहनत से अपना बच्ची को लेके आता था, ऐसे माँ बाप की सर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये जो वाक़यात की जो डिटेल्स हैं ना, इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं और यकीनन गम भी है, अफसोस भी है कि एक शख्स इतनी मेहनत करके अगर ज़िंदगी से लड़ रहा था तो उसका ये अंजाम तो नहीं होना चाहिए था। बैरिस्टर वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। कल भी हमने ये मौजू आपके साथ छेड़ा था और अभी की डिटेल्स हमें ये कहती हैं कि इनका जो एनालिसिस किया गया है, शी इज़ ऑफ साउंड माइंड। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट द JPMC का सर्टिफिकेट आ चुका है। अब ये केस आप किस तरह आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, और ख़ास तौर पे हमने थोड़ा सा टच अपॉन किया था कि दियत का जो मामला होता है कि ये ले देकर क्या आपस में सुलह सफाई करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए जी, सेक्शन 322 है पाकिस्तान पिनल कोड का तज़ीरात पाकिस्तान का, डेट इज क्रिस्टल के इन दिस रिगार्ड के अगर किसी भी शख्स के इलीगल या अनलॉफुल एक्ट से किसी की जान चली जाती है, डेट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 322 ऑफ PPC, जिसके मुताबिक उसको कहा जाता है कानून की जुबान में कत्ले बिसबब, और उसकी जो सज़ा कानून के अंदर डिफाइन की गई है वो दियत ही है। और दियत की वैल्यू हर साल जुलाई के अंदर जो है वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान न्यूमरेट करती है, म्यूचुअली एग्री कर ली जाती है। लिहाजा अगर कत्ले शिबा अम्द हो तो उसकी 15 साल सज़ा है, अगर कत्ले अम्द हो तो उसकी सेक्शन 302 के तहत जो है वो सज़ाए मौत है, ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे कानून के अंदर कत्ल की 4 काइंड्स को डिफाइन किया गया है। एक कत्ले हदाविया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा, डेट कम्स अंडर सेक्शन 322 जो पाकिस्तान पिनल कोड का है, और दिस इज़ अ ओपन एंड शट केस। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि जब कोई शख्स जो है इस तरह इलीगली अनलॉफुली ड्राइव करे, उसको ये इस चीज़ का खदशा हो कि मेरी इस रैकलेस ड्राइविंग से किसी शख्स की जान जा सकती है या कोई शख्स ज़िंदगी की बाजी हार सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको 322 को प्रायोरिटी देने की बजाय 302 की तरफ आना चाहिए और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि ये भी एक नियतन कत्ल के मुतरादिफ है कि आप अगर बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाएंगे तो वो जंगल को आग लगा देगा, और अगर किसी ऐसे शख्स को जो कि जहनी मरीज हो, जो बज़ाहिर इस तरह लगता है कि साइको सा शख्स हो, और उसको आप एक व्हीकल दे दे, गाड़ी दे दे और वो इस तरीके से गाड़ी चलाए। विकास, ये सवाल हमने उठाया था और इसका एक बैकग्राउंड भी चला आ रहा है कि वैसे तो ज़िंदगी के तमाम मामलात में बड़ी फ़ाल और बड़ी इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये रीज़न दे रहे हैं। वजाहत आपके पास आना चाहूँगी, जो हमने पहले गुफ्तगू का सिरा जहाँ से छोड़ा था, एहसास नदामत, अगर तो वाकई एक शख्स उस वक्त शौक में है, दूसरे दिन इस तरह का वाक़या कि आपकी वजह से किसी की जान गई है, एक इंसान को कैसे हिट करती है? देखिए, अगर एक्सीडेंट हुआ, इस सिनेरियो को देखें तो यकीनन कोई ना कोई उससे पहले कोई टेंस माहौल होगा, कोई घर की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई नींद की गोली हो सकती है, कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। चलें ठीक है, आप बहुत ही डिस्टर्ब होकर निकले, आपने रोड पे बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से तेज़ गाड़ी चला के उड़ा दिया, मर गए लोग, यहाँ तक आपका होशो आवाज़ नहीं थे, आप साइकोसिस में थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई ड्रग थे, बात ख़त्म। चले आफ्टर 24 आवर्स का जो मामला है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी फैमिली को और उनको ख़ुद को, जो खुद इतनी पढ़ी लिखी खातून है, कि कहीं ना कहीं एहसास निदामत लेके एक माफ़ीनामा तो दे देना, कि कम से कम ये बात कर दें भाई जो भी हुआ हमसे गलती हुई। गलती तो कैमरा भी देख रहा है, अंधा भी देख रहा है वहाँ पे, तो अगर ये सारा मामला निदामत की तरफ जाके माफ़ीनामा और फिर कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है आप लेन देन भी करते हैं, पूरी फैमिली की सिक्योरिटी भी होती है, अगर आप उस फैमिली को कोई अच्छा क्लोजर दे दें बैठ के, वो क्या चाह रही है अभी, वो ये तो नहीं चाह रही कि वो लोग जिंदा होकर वापस आ जाए, लेकिन कम से कम आप उनके साथ बैठ के हाथ जोड़ के माफ़ी तो मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें, क्यों नहीं करेंगे? वो एक टाइम के बाद उनका भी तो दुख कम होगा ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे वजाहत नोट करने वाली है कि अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ पे कोई सियासी मफाद है तो जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो एटलीस्ट पहुँचते हैं, जहाँ पे एहसास होता है कि भाई कोई कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, कहीं किसी के साथ गलत हुआ है। यानी आपको ये बात अजीब सी लगती है, क्योंकि जब एलीट्स का मामला होता है तो बेचारा जो इंसाफ का मुद्दई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसके पास कोई नहीं पहुंचता, उसका दर्द का मदावा कर। इनके जब नमाज जनाजा हुई, मैंने नहीं देखा कि कोई सियासतदान वहाँ पे गया हो, कोई अवामी लीडर वहाँ पे मौजूद हो, कोई पुरसाने हाल नहीं है एक आम आदमी का।
बात आपकी बिल्कुल सही है सदरा। और जो आम इंसान का दर्द है ना, पाकिस्तान के आम शहरी का दर्द है, वो है भी यही कि हमारा ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट से और हमारा ट्रस्ट हमारे लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बुरी हद तक शेकन हो गया है। और जो भी आज की तारीख़ में जो अच्छा दिल रखते हैं, फिर उसमें कुछ यकीनन अच्छे एलीट्स भी हैं, अच्छे असर रसूख वाले लोग भी हैं, जो अपने हिसाब से बेहतर लोग हैं, बेटर सोल्स हैं, वो तो शायद ये काम करती हैं और उनमें सिर्फ गिनती के रह गए हैं। बाकी कुछ लोग शायद इसलिए नहीं आते बीच में कि उनका नाम आएगा और वो एक नई आवाम का गुस्सा भी, यानी ये देखें ना इस वक्त जो ऐसे आपने कहा कि ये पेन पॉइंट इस हद तक बढ़ चुका है, जब हम देखते हैं ना कि जिस पे हमारा असर चलता है। मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि अभी SUV के बजाय कोई रिक्शा ड्राइवर होता तो पहले लोगों ने खुद ही उसकी ठुकाई कर देनी थी, तो वहाँ पे जला देते या कुछ भी, यानी अपने हाथ में पूरी सिचुएशन को ले लेते हैं, नॉट टू इंस्टिगेट इट। और शुक्र है कि बेटर सेंट प्रिवेल्ड और इनको जो ना लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के हवाले किया गया है। लेकिन ये सब एक पावर गेम है, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और इस वक्त हमारे हुक्मरानों को, हमारी इंस्टीट्यूशंस को होश के नाखून लेने चाहिए कि आप मसावात पैदा करें, आप एक इंसाफ पे मबनी माशरे को क्रिएट करने की कोशिश करें। एक आखिरी कॉलर प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, फरमाइएगा, आपकी आवाज़ आ रही है, इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बाजी, मसला ये है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना बाजी जी, ये एक्सीडेंट जो हुआ है ना, ये उसने चांद कर किया है। और मैं तो कहता हूँ खातून वो नशे में थी, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ। अब क्या होगा? अब ये होगा उन गरीबों को 2-4 लाख देकर केस वो छुड़ा लेंगे, सुलह कर लेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये तो सरासर ज्यादती है बाजी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि वो लोग भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? उनको भी कहा जाएगा कि देखिए पैसे ले लें, मामले को रफा दफा करें? बिल्कुल ऐसे ही होगा। देख रहे ना आप ये तारीख मुझे आज नोट कर लें, ये ऐसे होगा। उनको पैसे दे देंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे देंगे, वो गरीब बेचारे चुप हो जाएंगे, उनसे लिखवा लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हम यही देखते आए हैं और इसी तरह मामला हल होते हैं। बैरिस्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और कानूनी तौर पे हमें इसके बारे में आगाह कर रहे होते हैं। लेट्स सी कि ये केस किस तरह आगे बढ़े। एंड दिस इज़ नॉट अ मीडिया ट्रायल, हम किसी का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे, लेकिन हमारे माशरे में जो रविश है और पाकिस्तानियों के पास ऐसी मिसालें कम हैं कि अगर आप एलीट हैं, अगर आप वेल कनेक्टेड हैं तो आपको सज़ा मिले। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वजाहत एनी एंड बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे। कल इंशाअल्लाह ताला एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।